बस्ती जिले के बेदीपुर गांव की उस रात में किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में यह शांत सा इलाका देश भर की सुर्खियों में आ जाएगा। 28 साल का अनीस, जो अपनी सादगी, मेहनत और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, रोज की तरह 20 नवंबर की शाम अपने गांव के पास एक छोटे से बाजार में गया था। गली में हल्की हवा बह रही थी, आसमान शांत था और लोगों की रोजमर्रा की हल्की चहल पहल चल रही थी। लेकिन इस रात में छिपी थी एक ऐसी परछाई जिसने कुछ ही मिनटों में अनीस की पूरी जिंदगी खत्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। करीब रात 8 बजे जब अनीस पैदल घर लौट रहा था, घर से केवल करीब 150 मीटर पहले एक बाइक उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दी। बाइक पर दो युवक थे। दोनों ने अनीस को रास्ते पूछने के बहाने रोका। गांव में जब कोई रास्ता पूछता है तो लोग अक्सर रुक जाते हैं, मदद करते हैं। अनीस ने भी वही किया। वह रुका और जवाब देने लगा, पर यह उसके लिए एक घातक मोड़ था। बात पूछने के उसी पल में एक युवक ने उसके ऊपर गंभीर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि अनीस वही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेजी से कमजोर होने लगी। आसपास खड़े लोग आवाज सुनकर दौड़े। जब तक लोग पहुंचते, दोनों युवक अपनी बाइक घुमाकर अंधेरे में दूर निकल चुके थे। परिवार वाले भी भागते हुए आए। अनीस को उठाया गया। उसे तुरंत अयोध्या के दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के चलते अनीस की सांसें जल्द ही थम गईं। घर वालों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था। एक स्वस्थ, खुश, नई शादीशुदा युवक अचानक इस हाल में कैसे? जब पुलिस ने जांच शुरू की, शुरुआत में यह एक साधारण आपराधिक घटना लगी, शायद लूट, पुरानी रंजिश या कोई स्थानीय विवाद। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन, परिवार के बयान और मोबाइल डिटेल सामने जोड़ने शुरू किए, कहानी में एक खतरनाक मोड़ खुलने लगा। सबसे पहले पुलिस की नजर गई अनीस की नई नवेली पत्नी रुखसाना पर। रुखसाना की शादी अनीस से 13 नवंबर यानी घटना से सिर्फ 7 दिन पहले हुई थी। 7 दिन, इतना छोटा वक्त कि एक लड़की अपने नए घर को समझ भी नहीं पाती। लेकिन पुलिस को उसकी हर बात में कुछ उलझन देखी। रुखसाना पूछताछ में बार बार एक ही बात दोहराती। उसकी आंखों में घबराहट थी और उसके फोन पर लगातार कुछ डिलीट की गई चैट्स और कॉल डिटेल्स पाए गए। यह सब पुलिस की नजर में बेहद संदिग्ध था। इसके बाद जब पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल किया, रुखसाना, उसके ननिहाल महू डाबरा गांव के युवक रिंकू कन्नौजिया और एक नाबालिग लड़के के मोबाइल नंबर ट्रेस हुए और यहां से निकलकर आया वह राज जो पूरे मामले को अंदर से हिला डालने वाला था। रुखसाना और रिंकू के बीच शादी से पहले प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे के करीब थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों का दबाव, समाज की मर्यादा और रिश्तेदारों के कारण रुखसाना की शादी अनीस से कर दी गई। शादी के बाद भी रुखसाना और रिंकू के बीच संपर्क बना रहा। रिंकू मन से उसे खोना नहीं चाहता था और रुखसाना भी अनीस के साथ अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच बातचीत, चैट कॉल्स का सिलसिला चलता रहा, जो बाद में पुलिस के हाथ बड़े प्रमाण बनकर लगा। शादी के 4 दिन बाद रुखसाना अपने ननिहाल भात खाने गई थी, लेकिन वहां उसने रिंकू से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर अनीस को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। इस योजना को सही रूप देने के लिए रिंकू ने अपने एक नाबालिग दोस्त को भी साथ जोड़ लिया। फिर आया 20 नवंबर का वो दिन जिस पर उन तीनों ने अनीस के खिलाफ कदम उठाने का मन बना लिया। रिंकू और नाबालिग बाइक लेकर बेदीपुर गांव के आसपास पहले से मौजूद थे। रुखसाना ने अनीस की गतिविधियों की जानकारी पहले ही रिंकू को भेज रखी थी कि वह कब बाजार जाएगा, कब वापस लौटेगा, किस रास्ते से आएगा। रात करीब 8 बजे जब अनीस पैदल घर की तरफ आ रहा था, दोनों बाइक सवार युवक ठीक उसी जगह पहुंचे। पहले उन्होंने रास्ता पूछने का बहाना किया और फिर उसके सिर पर गंभीर प्रहार कर दिया। अनीस वहीं सड़क पर गिर गया और बाइक सवार मौके से तेजी से निकल लिए।
इस घटना के बाद पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे के भीतर अपनी जांच तेज की। सबसे पहला शक रुखसाना पर गया। उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए और वहां घटना से ठीक पहले और बाद में लगातार रिंकू से बातचीत की डिटेल मिली। लोकेशन भी उसी इलाके की दिखी जहां घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने देर रात ही रुखसाना को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पूरी बात कबूल ली। मैं रिंकू से शादी करना चाहती थी। मेरे परिवार ने मेरी शादी अनीस से कराई। हमने साथ रहने के लिए यह सब किया। यह सुनते ही पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान हो गई। एक नई दुल्हन, सिर्फ 7 दिन की शादी और इतनी बड़ी साजिश, ये सुनकर गांव वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन पुलिस ने रिंकू कन्नौजिया को उसके घर से पकड़ लिया। नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया। रिंकू के कमरे से वह तमंचा, कारतूस का खोखा और वो बाइक भी बरामद हुई जिससे वारदात अंजाम दी गई थी। उधर बयानवा पूर्वा गांव, जहां रुखसाना का मायका था, वहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग एक दूसरे से आंखें चुराकर बात कर रहे थे। गांव के प्रधान के प्रतिनिधि गोमती यादव ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी गांव की बेटी ऐसा काम कर सकती है। यह घटना हमारा सिर शर्म से झुका देने वाली है। रुखसाना के पिता वह भी यही कहते हैं कि अगर हमें जरा भी अंदाजा होता तो हम उसकी शादी कभी नहीं कराते। अब हम किस मुंह से समाज में जाएंगे। उधर बेटी गांव में जहां अनीस के घर लोग जुटे थे, वहां मातम पसरा हुआ था। घर की दीवारों पर लगी शादी की तस्वीरें अब नहीं थी। शादी का रंग सूखने भी नहीं पाया था और परिवार के माथे पर दुख की सिलवटें गहरी हो चुकी थी। लोगों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या एक हफ्ते में ही कोई लड़की इतना कठोर फैसला ले सकती है? या उसके दिल में किसी और की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह सही गलत भूल बैठी? यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है दोस्तों, बल्कि रिश्तों में नाजुकता, विश्वास की टूटन और मानव मन की जटिलता का सबसे खतरनाक रूप है। खैर दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? आप किस तरह से देखते हो? एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, आप क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रोज रात को 8 बजे के करीब मैं आपके लिए एक क्राइम की कहानी लेकर आता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।